नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक राजस्थान के प्रमुख देवता, लोक देवता, जिन्हें पंचपीरों के नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये मारवाड़ के जो पंचपीर है वो प्रत्येक एग्जाम में इनका एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज हम इनका अध्ययन करेंगे। चलिए, इन जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें हम मारवाड़ के पंचपीर। पंचपीरों में कौन कौन से लोक देवता शामिल हैं? तो इनमें हैं सबसे पहले अड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी, है ना, और पाबू जी। इसमें ये पांचों लोक देवता शामिल हैं जिनको मारवाड़ में पंचपीरों के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम हड़बू जी के बारे में जानेंगे। हड़बू जी, सबसे पहले हड़बू जी का जन्म बुंडेल गांव में हुआ था। बुंडेल गांव है जो नागौर में पड़ता है, और हड़बू जी का जन्म बुंडेल गांव नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहाजी सांकला था और इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था और पिता का नाम मेहाजी सांकला था। कभी कभार एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है कि हड़बू जी के पिताजी का नाम क्या था, तो मेहाजी सांकला था। और हड़बू जी है जो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बू जी, और बालीनाथ गुरु था, और रामदेव जी के गुरु भी बालीनाथ ही थे। पंचपीरों में शामिल है। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है हड़बू जी का, वो बेंगटी में है। बेंगटी गांव है फलोदी जोधपुर के अंदर, वहाँ पे इनका पूजा स्थल है। और इनके जो मुख्य पूजा स्थल पे पूजा होती है, इनकी जो गाड़ी होती है, इनकी एक गाड़ी थी जिसमें ये पंगु गायों के लिए चारा लेकर के आते थे, तो उस गाड़ी की वहाँ पे पूजा करते हैं बेंगटी में, जोधपुर के अंदर। इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें शकुन शास्त्र के ज्ञाता, अच्छे योगी, सन्यासी योद्धा के नाम से जाना जाता है। और अड़बू जी का वाहन है जो सियार को कहते हैं, सियार। मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे ये। अड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे, जिन्होंने मेहरानगढ़ 1459 ईस्वी में बनाया था, उसके समकालीन थे ये अड़बू जी। तो एक लोक देवता कंप्लीट हो गया है जो पंचपीरों में शामिल होता है, वो है हड़बू जी। तो इनके बारे में मुख्य मुख्य बातें। इनका जन्म कहाँ हुआ? बुंडेल गाँव में हुआ। पिताजी का नाम मियाजी सांकला, गुरु का नाम बालीनाथ, मुख्य पूजा स्थल बेंगटी फलोदी जोधपुर। किसकी पूजा होती है? इनकी गाड़ी की पूजा होती है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता, अच्छे योगी। वाहन क्या है हड़बू जी का? सियार। और मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन। ये मुख्य बातें हैं जो ध्यान रखनी है। अगले लोक देवता हैं वो है गोगा जी। गोगा जी, गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था? ददरेवा गांव में। और ददरेवा गांव कहाँ है? चूरू जिले में है। चूरू जिले में पड़ता है ददरेवा गांव में, वहाँ पे इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम जेवर था, माता का नाम बाछल, और पत्नी का नाम केमल दे था। जो केमल दे थी जो कोलूमंड जोधपुर में है, कोलूमंड की राजकुमारी थी, और कोलूमंड जोधपुर में है। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था। गो से गोरखनाथ। तो गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ था। ध्यान रखना है, कभी भी आ जाए एग्जाम तो गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। गो से गोरखनाथ। इनका थान है जो खिजड़ी वृक्ष के नीचे बनाते हैं। गोगा जी का थान खिजड़ी वृक्ष के नीचे बनाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि गांव गांव खिजड़ी और गांव गांव गोगा, ये कथन प्रसिद्ध है। गोगा जी का मेला बढ़ता है गोगा मेड़ी में, और गोगा मेड़ी कहाँ है? नौहर में, हनुमानगढ़ में। और जहाँ पे इनको सिद्ध मेड़ी भी कहते हैं, धुर मेड़ी भी कहते हैं। भादवे में कृष्ण पक्ष की नवमी को है जो गोगा मेड़ी में मेला लगता है गोगा जी का। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था, और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, इसलिए इन्हें गोरक्षक देवता भी कहते हैं। और गोगा जी को अन्य नामों से भी जानते हैं। हिंदू नागराज कहते हैं, मुसलमान गोगा पीर कहते हैं, और महमूद गजनवी ने जहार पीर कहा था। जहार पीर कब कहा था? जहार पीर जब कहा था जब महमूद गजनवी से युद्ध कर रहे थे गोगा जी, तो जब इनका सिर कट गया था गोगा जी का, तब भी ये लड़ रहे थे दोनों हाथों में तलवार लेते हुए। तो तब महमूद गजनवी का कथन था कि यह वीर तो साक्षात जाहर पीर यानी साक्षात देवता के समान लड़ रहा है। तो जाहर पीर की संज्ञा किसने दी? जाहर पीर की संज्ञा दी थी महमूद गजनवी ने। इनका सांचौर जालौर में गोगा जी का मंदिर है, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहते हैं। मतलब सांचौर में है, किलारियों की ढाणी है, वहाँ गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। सांचौर जालौर में है जो गोगा जी की ओल्डी है। गोगा मेडी में मंदिर में गोगा जी का जो मंदिर है, जिसमें गोगा जी की जो मंदिर है उसका निर्माण मकबरे नुमा आकृति में बनाया गया है,
और इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था एवं इसको वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने दिया था। ये जो मंदिर है मकबरे नुमा, इसमें इस मंदिर में बिस्मिल्लाह की आकृति अंकित है इस मंदिर के अंदर। इसमें 11 महीने तो मुसलमान पुजारी करता है, एक माह हिंदू हिंदू पुजारी करता है पूजा करता है। गोगा राकड़ी गोगा जी के नाम की एक राखी है जिसे 9 गांठों के द्वारा हल से बांध करके वर्षा ऋतु में प्रथम बार हल चलाया जाता है। तो ये गोगा जी के बारे में थे। गोगा जी के बारे में आप इसको 2 बार देखना इस वीडियो को, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तीसरे जो पंचपीरों में शामिल लोक देवता है वो है रामदेव जी। रामदेव जी है, रामदेव जी के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं। तो रामदेव जी के बारे में पढ़ते हैं। ये इनके गुरु का नाम था बालीनाथ, और इससे पहले मैंने अभी बताया था कि जो अड़भुजी है, अड़भुजी है जो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, उनके गुरु का नाम भी बालीनाथ ही था। रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर बाड़मेर में हुआ। इनका मेला रूणेजा में बढ़ता है, रामदेवरा में, पोखरण जैसलमेर में बढ़ता है। भादवा में शुक्ल पक्ष की 2 से लेकर के और 11 तक इनका मेला लगता है। इनके अन्य नाम रूणेजारा धनी, विष्णु का अवतार, पीरों का पीर, हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार भी कहते हैं रामदेव जी को, और मुसलमान राम सा पीर के नाम से जानते हैं। इनका मंदिर रामदेवरा रूणेजा में है, जैसलमेर के अंदर। रामदेव जी के पिता का नाम अजमल था, माता का नाम मैणा दे था और पत्नी का नाम नेतल दे था। घोड़े का नाम नीला था और इन्होंने एक पंथ चलाया, कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ, जो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण 13 ताली नृत्य है वो करती हैं। तो ये प्रश्न भी बार बार आता है कि कामड़िया पंथ की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है, तो 13 ताली नृत्य करती हैं। रामदेव जी का जो रात्रि में जो जागरण होता है उसको जम्मा कहा जाता है, जम्मा। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने जीवित ही समाधि ली थी तथा ये स्वयं कवि भी थे। इनका मंदिर देवरा कहलाता है, जिनमें इनके 2 पगले बने हुए होते हैं। रामदेव जी की जो ध्वजा होती है वो 5 रंगों की होती है, जिसे नेजा कहते हैं। रामदेव जी की का जो पुजारी होता है वो मेघवाल जाति के होते हैं, जिनको रिखिया कहा जाता है। इन्होंने मेघवाल जाति की डाली बाई को अपनी धर्म बहन बनाया था। और छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। छोटा देवरा कहाँ है? गुजरात में स्थित है। अगला है रामदेव जी के द्वारा 24 वाणियाँ रची गई जो प्रसिद्ध है। रामदेव जी ने जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच का विरोध कर हिंदू मुसलमान एकता स्थापित करी थी। रामदेव जी का मेले का मुख्य आकर्षण 13 ताली नृत्य है और ये कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। रूणीचा के अलावा राजस्थान में रामदेव जी के अन्य मंदिर भी हैं, जैसे अजमेर के बाराटिया में है, चित्तौड़गढ़ के सूरताखेड़ा में मंदिर है। तो ये है रामदेव जी का। रामदेव जी के बारे में भी हमने जाना। अब है मांगलिया मेघाजी। मांगलिया मेघाजी, इनको भी पंचपीर में शामिल किया गया है। इनके पिताजी का नाम था केलू जी। मेघाजी कामड़िया पंथ से दीक्षित थे और ये जैसलमेर में फौज की तरफ से राव रांगणदेव भाटी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनका मुख्य मंदिर बापणी जोधपुर गांव में है, जहां प्रतिवर्ष कृष्ण अष्टमी मतलब जन्माष्टमी को मेला लगता है। और इनके घोड़े का नाम वो किरण काबड़ा था। ये कभी प्रश्न आ जाए कि किस लोक देवता के घोड़े का नाम किरण काबड़ा था, तो मांगलिया मेघाजी का था। इस मंदिर के पुजारी के वंश में कभी भी वृद्धि नहीं होती है, गोद लेकर के अपना वंश चलाता है। जो मांगलिया मेघाजी का जो मंदिर है बापणी गांव जोधपुर में, उसका जो पुजारी होता है उसके वंश में कभी भी वृद्धि नहीं होती है, वो गोद लेकर के अपना वंश चलाते हैं। ठीक है। अगले हैं अंतिम 5वें पीर हैं, वह है पाबूजी महाराज। इनका जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड गांव जोधपुर के अंदर हुआ और पूजा स्थल भी इनका कोलूमंड में ही है। पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था और माता का नाम कमला दे और पत्नी का नाम था फूलम दे। इनकी बहन थी सोहनबाई और बहनोई का नाम था जींदराव खींची, जायल नागौर का था। बाबू जी को अन्य नाम से भी जानते हैं, गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, ऊँटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता और हाड़ फाड़ का देवता के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबू जी को दिया जाता है। राय का रेबारी जाति के लोक देवता कहलाते हैं बाबू जी। जब ऊँट कभी बीमार पड़ता है तो इनकी फड़ बाँची जाती है, गाई जाती है। और बाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। अब केसर कालमी के बारे में एक घटना थी। जो केसर कालमी थी घोड़ी, वो देवल चारणी ने बाबू जी को दे दी थी। और ये घोड़ी है जो देवल चारणी से बाबू जी के बहनोई जींदराव खींची ने मांगी थी देवल चारणी से, लेकिन देवल चारणी ने नहीं दी थी।
इसलिए पाबूजी के विवाह के समय जीनराव खींची ने देवल चारणी की गायों का अपहरण कर लिया था। अब अपहरण कर लिया तो क्या हुआ था, पाबूजी विवाह मंडप से ही देवल देवल चारणी की गायें अपने बहनोई जीनराव खींची से छुड़ाने के लिए देचू गांव के समीप वे युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए 1576 में। देचू गांव जोधपुर में है। आरमाल एवं चांदा डेमा पाबूजी के रक्षक थे। आरमाल एवं चांदा डेमा तथा आसिया मोड़ जी ने पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की, जो पाबूजी की जीवन गाथा से संबंधित है। पाबूजीरा पवाड़ा पाबूजी से संबंधित लोक गाथा है। और पाबू धनीरी वाचना थोरी जाति के या नायक जाति के लोगों के द्वारा सारंगी की सहायता से पाबूजी का जो यश गाया जाता है। मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी राठौड़ की पूजा करते हैं। तो ये थे मारवाड़ के पंचपीर। इनको आप एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देख लेना और इनको रिवाइज करना। इनमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा सकता है, ये इतने इम्पोर्टेंट है और ये सभी प्रश्न है जो एग्ज़ाम में खूब आते हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो सही लगा हो तो इसको लाइक कर देना, अच्छा लगा हो तो थैंक यू।